प्यारे बच्चों, आज मैं आपको मूल राशियां, मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियां तथा व्युत्पन्न मात्रक के बारे में बताने जा रहा हूँ। अर्थात फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड यूनिट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मूल राशियां एवं मूल मात्रक अर्थात फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट किसे कहते हैं? तो वे राशियां जो स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं एवं इनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। भौतिकी में कुल 7 ही मूल राशियां हैं जो क्रमशः लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई इन द सेंस लेंथ, द्रव्यमान मास, समय टाइम, ताप टेम्परेचर, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, ज्योति तीव्रता लुमिनस इंटेंसिटी एंड पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये कुल 7 मूल राशियां हैं। इनके अलावा जो कुछ भी है सब आपकी व्युत्पन्न राशियां होंगी और इन्हीं मूल राशियों के मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, तो लंबाई मूल राशि हुई, मीटर मूल मात्रक हुआ। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। यानी दोज क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट are called fundamental quantities and the unit of fundamental quantities are called fundamental unit. There are 7 fundamental quantities in physics which are given here. So these are 7 fundamental quantities and these are 7 fundamental units. कुल 7 ही मूल राशियां हैं और कुल 7 ही मूल मात्रक। इनके अलावा जो कुछ भी है सब आपकी व्युत्पन्न राशियां या व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। तो व्युत्पन्न राशियां एवं व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड यूनिट, ये क्या है? वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं या मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जा सकती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं या व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। इनके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, अर्थात व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। Those quantities which are derived from fundamental quantities are called derived quantities, and those quantities and the unit of derived quantities are called derived unit. देखिए नाम से ही स्पष्ट है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटी अर्थात जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव्ड की जाए। दोज क्वांटिटीज व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। और इसी प्रकार से द यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। और डिराइव्ड यूनिट की एक और परिभाषा भी लिख सकते हैं कि दोज यूनिट व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। तो मूल राशियों, मूल मात्रकों की संख्या तो हमने आपको बताया था फिक्स है, जो कि सिर्फ 7 है, जबकि व्युत्पन्न राशियां एवं व्युत्पन्न मात्रक की संख्या सीमित नहीं, अपरिमित है, कई सारी, इनको गिना नहीं जा सकता है। जैसे व्युत्पन्न राशियां, चाल आपका व्युत्पन्न राशि है, चाल का मात्रक हुआ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मीटर आपका मूल मात्रक है, सेकेंड भी मूल मात्रक है, किंतु मीटर पर सेकेंड ये व्युत्पन्न मात्रक होगा, ठीक है। इसी प्रकार से किलोग्राम मूल मात्रक, घनत्व का मात्रक किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, तो किलोग्राम मूल मात्रक है, मीटर मूल मात्रक है, लेकिन किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसी को हम किलोग्राम मीटर पावर -3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मीटर पावर अपान में मीटर पावर 3 है तो ऊपर जाएगा तो मीटर पावर -3। तो किलोग्राम मूल मात्रक है, मीटर भी मूल मात्रक है, किंतु किलोग्राम पर मीटर क्यूब या किलोग्राम मीटर पावर -3 ये आपका व्युत्पन्न मात्रक होगा, क्योंकि ये मूल मात्रक पर निर्भर कर रहा है। वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं, मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जा सकते हैं, उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं।
तो ये आप, और घनत्व क्या हुआ, व्युत्पन्न राशियां हुई। ऐसे ही व्युत्पन्न राशियां क्या है, आयतन, और आयतन का मात्रक जो होगा वो व्युत्पन्न मात्रक होगा, ये मीटर क्यूब। ठीक है, त्वरण, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो त्वरण आपका व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशि हुई, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका व्युत्पन्न मात्रक हुआ। तो आपने देखा कि ऐसे कुछ भी आप लिख दीजिए। ठीक है, आपने लिख दिया अपना किलोग्राम, तो किलोग्राम क्या है, किलोग्राम तो आपका मूल मात्रक है। किंतु किलोग्राम, अब दो चार कुछ ऐसे मात्रक जो इसी में से अपना मल्टीप्लाई डिवाइड करके प्राप्त किए जा सके, जैसे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम, अब ये किलोग्राम पर निर्भर कर रहा है, मीटर पर निर्भर कर रहा है, सेकेंड पर निर्भर कर रहा है, अर्थात ये मात्रक मूल मात्रक पर निर्भर कर रहा है। तो ये आपका व्युत्पन्न मात्रक हुआ, ये, और ये आपका फोर्स का मात्रक है। तो फोर्स हुआ आपका व्युत्पन्न राशि हुई, और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर व्युत्पन्न मात्रक हुआ। तो हमें उम्मीद है आपको मूल राशियां, मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न मात्रक समझ में आया होगा। धन्यवाद।